हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रूपेंद्र कुमार। आज जैसा कि हम देखेंगे इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू असर्टिव सेंटेंस। तो उसके तहत सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को सभी जानते हैं, साधारण वाक्य होता है। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत दो सेंटेंस होते हैं, ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा निगेटिव सेंटेंस। उसी तरह अगर बात की जाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब इसमें भी दो सेंटेंस मान सकते हैं। पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो दो सेंटेंस होते ही ऑलरेडी, यस और नो टाइप सेंटेंस, जो कि मैं सेंटेंस की वीडियो में बता चुका हूं, और डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस। लेकिन यहाँ पर बात ये होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव टू निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव टू निगेटिव सेंटेंस। बहुत आसान विधि है बताने की, पूरा रूल स्ट्रक्चर है ये। ध्यान से समझेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर सेंटेंस असर्टिव का आपका अफर्मेटिव है तो वो सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव टू निगेटिव बनेगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए कहा जाए, जैसे कोई सेंटेंस कह दिया जाए कि असर्टिव का है, इसे इंट्रोगेटिव बनाओ, तो असर्टिव में यदि सेंटेंस कोई अफर्मेटिव है तो वो इंट्रोगेटिव टू निगेटिव बनेगा, और यदि कोई सेंटेंस निगेटिव है तो वो केवल इंट्रोगेटिव बनेगा। वही रूल जस्ट अपोजिट भी हो जाएगा, बिल्कुल इजी पैटर्न है। अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव का केवल इंट्रोगेटिव है तो वो निगेटिव बनेगा, और इंट्रोगेटिव टू निगेटिव है तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। बहुत आसान तरीके से समझ लीजिए। यदि कोई असर्टिव का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वो इंट्रोगेटिव टू निगेटिव बनेगा, और यदि कोई निगेटिव सेंटेंस है तो वो इंट्रोगेटिव बनेगा, और कोई इंट्रोगेटिव है तो वो निगेटिव बनेगा। जस्ट अपोजिट एक दूसरे में हैं। तो ये पैटर्न के माध्यम से मैंने बताया। जैसे एक एग्जांपल में भी तुरंत ले लिया जाए, जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे ये एग्जांपल है, कालिदास वाज अ ग्रेट पोएट। कालिदास वाज ए ग्रेट पोएट। तो ये सेंटेंस असर्टिव है। असर्टिव में ये है अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव है तो आपको इंट्रोगेटिव टू निगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वाज कालिदास नॉट अ ग्रेट पोएट। समझ में आ गया होगा। यदि ये सेंटेंस अफर्मेटिव था तो वो इंट्रोगेटिव टू निगेटिव बन गया। अगर कोई सेंटेंस निगेटिव हो, यदि कोई सेंटेंस निगेटिव हो जैसे
यू आर नॉट प्लेइंग वेल। तो यहाँ पर ये सेंटेंस निगेटिव है, इसे बनाना है केवल इंट्रोगेटिव में। तो आर यू, इसका नॉट हट जाएगा, आर यू प्लेइंग वेल। मुझे लगता है इससे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि अफर्मेटिव होगा तो ये निगेटिव इंट्रोगेटिव टू निगेटिव बनेगा, और अगर निगेटिव होगा तो केवल इंट्रोगेटिव बनेगा, उसका नॉट हट जाएगा। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से बताया। अब इसके बाद कुछ रूल्स हैं, जल्दी से स्ट्रक्चर बना लें और समझ लें, इसको कॉपी में नोट कर लें। एक टेबल बनाते हैं। हु आए, एवरीबडी, एवरीबडी और एनीबडी, एवरीबडी और एनीबडी को हु में बदलते हैं। फिर उसके बाद अब यही, जैसे मान लीजिए नो, नो, नोबडी, नो और नोबडी को भी हु में बदलते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा, यानी ये अफर्मेटिव से होगा। ये अफर्मेटिव, एवरीबडी और एनीबडी अफर्मेटिव में होगा, तो आप जानते हैं कि सेंटेंस यदि अफर्मेटिव में होगा तो इंट्रोगेटिव टू निगेटिव बनेगा। तो इसमें हु प्लस नॉट, और ये निगेटिव में होंगे दोनों वर्ड, तो ये हु के बाद कुछ नहीं होगा, ये नॉट रिमूव हो जाएगा। तो यही समझना, अभी मैं सेंटेंस में समझा दूंगा आप लोगों को। और दूसरी चीज, जैसे इवरी प्लस कोई नाउन आ जाए तो उसे विच प्लस नाउन में बदलना होता है, विच प्लस नाउन में बदलना होता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से पहले देखेंगे, पहले ये समझेंगे। एवरीवन या एवरीबडी likes to be rich, फुल स्टॉप। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है। तो अभी स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने बताया था, स्ट्रक्चर में सेंटेंस असर्टिव अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव है तो वो जाएगा इंट्रोगेटिव टू निगेटिव में। तो एवरी वन इसी का ही है, एवरीबडी, एवरी एनीबडी या एवरीवन समझ लेंगे। तो इसे हमें हु में चेंज करना है। तो हु, अब हु के साथ में आपने देखा कि अफर्मेटिव है तो वो इंट्रोगेटिव टू निगेटिव जाएगा, तो प्लस नॉट। तो हु, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो इसके साथ डज नॉट लगेगा, केवल नॉट नहीं लिखा जाएगा। हु डज नॉट लाइक टू बी रिच, हु डज नॉट लाइक टू बी रिच। तो ये इस तरह हुआ। और अगर नो बॉडी का आ जाता है सेंटेंस तो इसको भी देखेंगे।
nobody would like to be slave। यहाँ पर ये सेंटेंस निगेटिव है, तो जब निगेटिव होगा तो वो केवल इंट्रोगेटिव बनेगा। जब वो केवल इंट्रोगेटिव बनेगा तो इसमें क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे हु के साथ में। ये नो बॉडी है तो केवल हु रहेगा, नॉट इसका वैसे भी हट जाएगा। तो हु वुड लाइक टू बी स्लेव, ये इस तरह से केवल इंट्रोगेटिव बनेगा। लाइक टू बी स्लेव। तो ये दो हो गए। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल नंबर ये 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2 था, अब ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। जैसे यहाँ पर एवरी मदर loves her children। एवरी मदर loves her children। तो यहाँ पर एवरी प्लस नाउन, तो ये एवरी प्लस नाउन ये लिखा हुआ है, नाउन यानी मदर। तो इसे बदलने के लिए विच प्लस नाउन में ले जाएंगे अभी रूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें लिखना है विच मदर। तो आपने ये देखा कि एवरी मदर से ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ये जाएगा इंट्रोगेटिव टू निगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा विच प्लस नाउन मदर। फिर उसके बाद टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो डज नॉट लव हर चिल्ड्रेन। बहुत आसान है और समझ भी सकते हैं आप, तो इसे जल्दी से नोट डाउन करेंगे। उसके बाद और आगे देखेंगे। नेक्स्ट रूल में है, यदि निगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डोंट, डू नॉट, डोंट या इट इज फूलिशनेस, इट इज फूलिशनेस हो, तो उसे फूलिशनेस को व्हाई में बदलते हैं, व्हाई में बदलते हैं, व्हाई में बदलते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल में तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे सेंटेंस दिया है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो आपको क्या करना है, डू नॉट लिखा हुआ है, जब इसे बनाना हो इंट्रोगेटिव तो सीधा सीधा लिख देना व्हाई वेस्ट योर टाइम। व्हाई के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब प्रयोग नहीं करना है, व्हाई वेस्ट योर टाइम क्वेश्चन मार्क। और अगर लिखा हो इट इज फूलिशनेस, इट इज फूलिशनेस वेस्ट योर टाइम, तब भी आपको व्हाई वेस्ट योर टाइम लिख देना है। अब इसके बाद आगे देखेंगे
इसमें फूलिशनेस के साथ साथ एक चीज़ और देखेंगे, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश। इट इज एक्सट्रीमली फूलिश हो तब भी आपको व्हाई में ही बदलना है। और उसका एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है कि आपको सीधा तीनों वर्ड को हटाकर व्हाई के बाद उस वर्ब का प्रयोग कर देना है। दूसरे शब्दों में, यदि इट डज नॉट मैटर, रूल नंबर नेक्स्ट डालेंगे, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर मच, इट डज नॉट मैटर मच अगर आ जाए तब आपको इट डज नॉट मैटर मच या इट डज नॉट मैटर, ये दो आ जाए तब भी आपको व्हाट दो में बदलते हैं, व्हाट दो में बदलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर मच, इट डज नॉट मैटर मच द गेम बी लॉस्ट, द गेम बी लॉस्ट। तो इसे कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव, इसमें लिख देना है व्हाट दो द गेम बी लॉस्ट, क्वेश्चन मार्क। तो इट डज नॉट मैटर मच या इट डज नॉट मैटर आ जाए तो आपको व्हाट दो में बदलना है। तो कैसे, व्हाट दो और इट डज नॉट मच मैटर या मैटर मच को हटाकर आगे का पोर्शन उसी तरह लिख देते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इसको समझेंगे और नोट करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं बताता हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जैसे आपका नेवर, जैसे नेवर को ईवर में बदल देते हैं बनाते समय। जैसे एग्जाम्पल में आ जाए, एग्जाम्पल, वी कैन नेवर फॉरगेट सरदार पटेल, फॉरगेट सरदार पटेल। तो इसे जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसमें लिखेंगे कैन वी ईवर, नेवर को ईवर, कैन वी ईवर फॉरगेट सरदार पटेल, क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 1। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में और देख लेंगे। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, हाउ कैन वी फॉरगेट सरदार पटेल। तो इसमें
कैन के बाद ईवर लगाकर भी प्रयोग किया जा सकता है। हाउ कैन अगर लगाएंगे तो फिर ईवर नेवर दोनों हट जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट में जैसे देयर ग्लोरी नेवर their glory can never fade. Their glory can never fade. तो अब इसमें क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाते समय कैन देयर ग्लोरी ईवर फेड। ग्लोरी माने वैभव होता है, फेड माने होता है मुरझाना। या तो इसमें ऐसे लिख देंगे व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। ये सेंटेंस ऐसे भी बनाया जा सकता है। अब और एग्जाम्पल्स देखेंगे आगे एक दो। जैसे इट इज नो गुड टू हेल्प हिम। इट इज नो गुड टू हेल्प हिम। इट इज नो गुड टू हेल्प हिम। तो इसमें लिख देना है आपको इंट्रोगेटिव बनाते समय। इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो इसमें लिख देना है व्हाट गुड इज इट टू हेल्प हिम। फिर से समझेंगे व्हाट गुड, फिर इज इट टू हेल्प हिम। इससे बन जाएगा या तो इज इट एनी गुड टू हेल्प हिम। ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है अथवा करके। तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स। तो हमेशा याद रखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस में अगर असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसे इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव में बनाएंगे, और यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो उसे सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही बनाएंगे। और वही चीज़ उसके साथ भी लागू है कि यदि सेंटेंस केवल इंट्रोगेटिव है तो वो निगेटिव में जाएगा, और सेंटेंस इंट्रोगेटिव टू निगेटिव है तो वो अफर्मेटिव में बनेगा। जो एसेंशियल रूल थे, जो एसेंशियल चेंजिंग थी, वो मैंने एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल आप सबको बता दी है। अगर इसके बाद भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें, आपको ज़रूर उससे अवगत कराया जाएगा, उसे समझाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।